चलिए, जय हिंद। मैं एनपी सर नीरज आप सभी को आपके अपने इस एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो आज की क्लास में लेकर आए हैं हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का हमारा यह मिशन है, जो मॉडल पेपर सेट 2 को लेकर आए हैं। सेट 1 को हम लोग पहले की वीडियो में क्लियर करा चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेट 2 का हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव जो है लेकर आए हैं। आपको इससे बाहर जो है नहीं पूछ सकता है। चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव तैयार करें तो आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आपके अपने इस एनपी सर नीरज पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि यह मंच जो है आज 1300 परिवारों का मंच हो चुका है। 1300 सदस्य इस पर जुड़ चुके हैं और यहाँ 1300 फ्रेंड का विश्वास, 1300 मेरा परिवार का विश्वास जो है अटल है। और उस 1300 के परिवार के विश्वास के लिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है आप सभी को जो है क्लियर होगा। हिंदी का नहीं, संस्कृत का भी, ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव तैयारी कराई जाएगी। कब तक? जब तक कि एग्ज़ाम जो है नज़दीक ना आ जाए। एग्ज़ाम के समय तक ले हमारा यह और आपका यह यूट्यूब चैनल एनपी सर नीरज आपके साथ रहेगा। आपका परिवार, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड आपके साथ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्टिव को है जो है इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। चलिए, समय को ना गंवाते हुए हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो प्रियतम का स्त्रीलिंग जो हमारा हो जाएगा डी। प्रियतमा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे कह रहा है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े। कह रहा है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े। तो मदन ने कासू को कितना दांत? 2 दांत तोड़े। कितने दांत? 2। 2 हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था। कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो इंद्र का वज्र, सी नंबर हो जाएगा सही, कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। यानी कि शुद्ध शब्द की बात की जाए तो देखना है शुद्ध कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्सव। क्या हो जाएगा? उत्सव शुद्ध शब्द। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कान भर मुहावरे का निंदा करना, हौसाहित करना, कि हिम्मत बढ़ाना, कि प्रेरित करना। तो आपका आंसर हो जाएगा निंदा करना, कान भरना। क्योंकि फलनावा के बारे में कितना न तोरा कान भरी तो ओकरा प्रति तो हो नफरत की भावना जाहिर कर देगा। देखिए, और यह अक्सर जो है स्त्रियाँ में ज़्यादातर पाई जाती है। वो एक दूसरे को सिखाती है और सिखवन करके जो है अपने आप और अपने घर परिवार से अलग हो जाता है और दूर होने, एकता की भावना समाप्त हो जाती है। चलिए आगे करा, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो अनामिका का जन्म जो है कहाँ को हुआ था। तो आंसर बी सही होगा, मुजफ्फरपुर बिहार। आप सभी को किताब में देखने का मिल जाएगा। ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ई का उच्चारण स्थान तो तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु। अगर आप वर्णों के उच्चारण स्थान देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर व्याकरण का प्लेलिस्ट बना गया है। वहाँ पर लाइन बाय लाइन ऑल व्याकरण का जो है सभी चैप्टर को पढ़ाया गया है। वहाँ पर जाकर विशेष रूप से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है गुण संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन जो है गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का उदाहरण आपका आंसर हो जाएगा बी, महाजोर ईश्वर। यह कौन संधि है? गुण संधि है। ठीक, बी, महाजोर ईश्वर। कह रहा है सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था। सातकोरी होता का जन्म जो है कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगा कह रहा है नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। थोड़ा इसको हम लोग बारका कर लेते हैं।
चलिए इतना पर काम चल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पापाती। यही जो है इसको क्या लगा था, शहर लाई गए थे क्योंकि इसको मेनिंजाइटिस नामक बुखार लग गया था। ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो है हमारा उड़िया भाषा में उदित है। ठीक, उड़िया में। कौन सा भाषा में? उड़िया में। दो चट्टानों की ठंडी गोद किस कवि की पंक्ति है? तो हमारा आंसर डी जेनरल मारिया रिल्के। आगे कर जीवनानंद दास किस कविता को प्रबंध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वनलता सेन। क्या हो जाएगा? वनलता सेन। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी क्या अभिप्राय है? यानी कि जो है हमारा आंसर हो जाएगा डी हृदय की शिक्षा। ठीक, अवानियों में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27 गद्य की रचना की। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित है? तो धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा में अनुदित है। पापाती को कौन सा रोग था? तो डी नंबर मेनिंजाइटिस। चलिए हमारा क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, वीरेंद्र नंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक, चलिए आगे कह रहा है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने को क्या परिणाम मिला? तो प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम मिला? तो सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। सी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? दूध और पानी की मिश्रण की तरह। ठीक, बी नंबर सही। मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधरलाल का पुत्र था। किसका? गिरधरलाल का। ठीक, आगे कह रहा है मदन के दांत कैसी कहानी है? तो मदन की दांत सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक। तो हमारा 23 क्वेश्चन क्या है कि 20 की दांत कैसी कहानी है? तो 20 की दांत हमारा जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक, प्रयत्न का अर्थ है, प्रयत्न का क्या अर्थ है? ठीक, चलिए प्रयत्न का अर्थ हमारा हो जाएगा सी नंबर सही, प्राचीन मानव। ठीक, हरकष्ट क्या थे? वनस्पति। क्या थे? वनस्पति थे। ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, बेतमा कहाँ था? बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है पटना के पास है। रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खो गए? 11 रुपये खो गए। कितने रुपये? 11 रुपये खो गए। शेक्सपियर कौन थे? आगे नहीं, शेक्सपियर कौन थे? एक सेकेंड, चलिए तो करा शेक्सपियर कौन थे? तो 28 का आंसर नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये नाटककार। ठीक, उसके बाद कह रहा है बिरजू महाराज को, इसमें हमारा आंसर ए हो जाएगा। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? ठीक, तो हमारा 1964 ईस्वी में। शहर अब भी संभावना यह कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना यह कृति किसकी है? तो अशोक वाजपेयी। संतू मछली लेकर क्यों भागा? और संतू मछली बेचने के लिए, खाने के कुएं में डालने, तो कुएं में डालने के लिए। ठीक, चलिए आगे कह रहा है आगे सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना जो है
एक अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री। क्या थी? अभिनेत्री। ठीक, चलिए टोल्स्टॉय कौन थे? तो टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। ठीक, यही हमारा ए नंबर सही है। टोल्स्टॉय रूसी लेखक थे। ठीक, आगे कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म का नाना कहा साहब में। सी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, रहीरास किसकी कृति है? रहीरास किसकी कृति है? तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, गुरु नानक की। किसने कहा था कि मुसलमान पर? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? अलंकार, हालांकि अलंकार जो है यह हमारा मैट्रिक का नहीं है, मैट्रिक में इतना पूछता है तो इसलिए इसको 31 कर दिया जाए। हालांकि अगर जानने के लिए बात किया जाए तो अलंकार हमारा जो है रूपक अलंकार है, अलंकार है रूपक अलंकार है। ठीक, चलिए ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन जो है किस युग के कवि है? तो प्रेमघन हमारा जो है रसिक समाज। प्रेमघन किस समाज की रचना करते? रसिक समाज की रचना। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमघन का जन्म मिर्ज़ापुर में हुआ था। भारत माता के संबंध में क्या सही? तो 41 का हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। भारत माता का जन्म तत्व में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो राजदंड जो है फूल और भौर। क्या होगा? फूल और राजदंड जो है इस गलत कर दीजिए, फावरे और हल। फावरे और हल। करा अज्ञेय नाम से हिंदी साहित्य में कौन सा वाद जुड़ा है? अज्ञेय तो प्रगति व छाया। तो हमारा आंसर 43 के आंसर हमारा हो जाएगा सी, प्रयोगवाद। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो 44 के आंसर हमारा हो जाएगा। इसका आंसर हमारा सी 44 के आंसर ए। और वीरेंद्र अंगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो रहस्यवादी। 45 के हमारा आंसर हो जाएगा बी। और निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कपट क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? कपट पुल्लिंग है। ठीक, चलिए यह हमारा 40 हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? इसमें जो है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन नहीं है तो हमारा 47 समाचार, आग, वर्षा, हवा। हमारा एक वचन कौन सा शब्द नहीं है? तो ए हमारा हो जाएगा एक वचन नहीं है। वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। जहाँ कर्ता स्वयं काम कर दूसरे काम प्रेरणा देते तो वहाँ कौन सी क्रिया होना? प्रेरणार्थ क्रिया हमारा हो जाएगा। 49 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थ क्रिया। और बच्चे आगे कह रहा है बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वहाँ किस क्रिया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, अस्मापिका क्रिया। सी। राधे बहुत तेज लड़की थे, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द हमारा हो जाएगा परिविशेषण, जो विशेषक की विशेषता होता है। अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंगार बरसना, तो अंगार बरसने का भयंकर क्रोध होना, भयंकर क्रोध होना आगा कह रहा है। चलिए दूसरे को बच्चों पालन पोषण करने वाले स्त्री क्या कहते हैं? धाय हो जाएगा। वो घर से भागे कौन सा कारक है? तो अपादान कारक हो जाएगा। लंबोदर किस समाज का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि। दसमुख किस समाज को उदाहरण? तो बहुब्रीहि हो जाएगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा? अनु। अर्थ का विपरीत क्या होगा? अर्थ का तो अनर्थ हो जाएगा। सी। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय होगा? वि। भले आन। विज्ञान में कौन सा आन। इनमें कौन पक्षी परिचित शब्द का नहीं है? कौन इसमें पक्षी का परिचित शब्द कौन हो जाएगा? तो इसमें 60 का हमारा आंसर हो जाएगा परिंदा। चलिए इतना पर समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं एनपी आप सभी को आपके अपनी एनपी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय हिंद।